हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग गाइड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कल की वीडियो में हमने बात की थी एनईपी 2020 के बारे में और आज उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे निपुण भारत और एफएलएन। तो देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड डेली वीडियोज़। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, निपुण भारत एंड एफएलएन। तो सबसे पहले बात आती है एफएलएन क्या है। तो एफएलएन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या चीज़ है, मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड है, और जो न्यूमरेसी जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, मैथमेटिकल यानी कि नंबर से रिलेटेड है। तो एनईपी 2020 ने क्या कहा कि अगर देखिए यहाँ पे है आवर फर्स्ट जो प्रायोरिटी है, आवर फर्स्ट प्रायोरिटी मस्ट बी टू अचीव यूनिवर्सल एफएलएन इन प्राइमरी स्कूल एंड बियॉन्ड, द रेस्ट ऑफ द पॉलिसी विल बी इरेलीवेंट। देखिए इन्होंने क्या कहा कि अगर हम एफएलएन को अचीव नहीं कर सकते प्राइमरी लेवल पे तो बाकी की जो हमारी पॉलिसी है वो इरेलीवेंट हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी लेवल ही जो है वो क्या है, रूट है। मतलब अगर वही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल इरेलीवेंट है। तो देखिए इन्होंने क्या कहा कि मेकिंग फाउंडेशनल लर्निंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द कंट्री। फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बनाना कंट्री की जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। सेकंड इन्होंने क्या बोला कि लॉन्चिंग ए नेशनल मिशन ऑन एफएलएन, एक नेशनल मिशन जो है लॉन्च किया जाए ताकि हम एफएलएन को जो है अच्छे से अचीव कर सकें। थर्ड क्या है, अचीविंग यूनिवर्सल एफएलएन इन प्राइमरी स्कूल्स बाय 2026 टू 27। एफएलएन को जो है अचीव करना है यूनिवर्सल लेवल पे, और कब तक करना है, 26 से 27 तक, मतलब 2026 से 2027 तक। ओके, नेक्स्ट है इसमें देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ द स्कूल एजुकेशन विल बी यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स बाय ग्रेड थर्ड। देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ग्रेड थर्ड तक, मतलब क्लास थर्ड तक यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लर्निंग स्किल्स, यानी कि क्लास थर्ड तक कोई भी बच्चा फाउंडेशनल जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको एक्वायर कर सके, उनको जो है अचीव कर सके। अब ये लर्निंग स्किल्स हैं क्या, तो देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं लर्निंग स्किल्स के अंदर। देखिए क्लास 3 तक बच्चा क्या क्या कर सके, रीड विद कॉम्प्रीहेंशन, मतलब पढ़ सके, सिर्फ पढ़ना ही नहीं उसको समझ भी सके, उसका जो मीनिंग है उसको जो है कॉम्प्रीहेंड कर सके। सेकंड आता है इसमें राइट, यानी कि लिख सके। थर्ड आता है इसमें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जैसे 2+2 4 है, जैसे प्लस माइनस वाले जो बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको जो है अचीव कर सके उस स्किल को। एंड थर्ड है, नेक्स्ट है इसमें लर्न बेसिक लाइफ स्किल्स, यानी कि जो चीज़ें उसने छोटी छोटी जो चीज़ें स्कूल में सीखी हैं उन चीज़ों को जो है वो अपनी लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी जो है वो उनको लागू कर सके। तो ये चीज़ यानी कि एफएलएन, ये चीज़ जो है हमें अचीव करनी है कब तक, 2026 से 27 तक बाय ग्रेड थर्ड, यानी कि ग्रेड 3 का कोई भी बच्चा जो है इन चीज़ों को ईजिली कर सके, तो ये एफएलएन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ये एग्जैक्ट है क्या चीज़ एफएलएन, तो देखिए दो वर्ड्स में जो है इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे हम। पहला है फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड लिटरेसी, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी, पहले ये वर्ड पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए लिटरेसी क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। फर्स्ट जो कंपोनेंट है इसके अंदर वो आएगा ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। ओरल समझते हैं ना, ओरल मतलब बोल सके, तो इसके अंदर क्या इंक्लूड है, इंक्लूड इम्प्रूव्ड लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, oral vocabulary and extended conversation skills. The experiences in oral language are important for developing skills of reading and writing. देखिए क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर। पहली बात तो है इसके अंदर क्या इंक्लूड है, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब बच्चा सुन सके और समझ सके, सुनेगा समझेगा तभी जो है उसकी ओरल जो वोकेबलरी है वो डेवलप होएगी, वो आगे बढ़ेगी, और तभी जो है वो पढ़ सकेगा और लिख सकेगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब बोल सके पहले तो अच्छे से, उसके बाद ही जो है वो पढ़ सकता है और राइट कर सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या है, इन्वॉल्व्स डेसिफरिंग रिटन वर्ड्स बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सिम्बल्स एंड देयर साउंड्स।
मतलब डिकोड कर सके, कोई वर्ड अगर लिखा हुआ है उसको वो मीनिंग के साथ समझ सके उसका, और उसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं, जो साउंड्स हैं, उनको उनके अंदर जो रिलेशन है उसको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। थर्ड जो कंपोनेंट इसका वो क्या है, रीडिंग फ्लुएंसी। अब देखिए कई बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ते हैं कि जैसे ONE1 इस तरीके से पढ़ते हैं, तो क्लास थर्ड तक जो है बच्चे को फ्लुएंटली रीड करना आ जाए, जो छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं उनको जो है वो फ्लुएंटली रीड कर सके, और सिर्फ रीड ही नहीं, उनको मीनिंग के साथ रीड कर सके, उनका जो है मीनिंग भी उसको अच्छे से आना चाहिए मतलब। ओके, नेक्स्ट है इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या है, इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम ए टेक्स्ट। वही चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, टेक्स्ट है कोई, तो उससे जो है वो मीनिंग निकाल सके, थिंकिंग क्रिटिकली अराउंड इट, उसके बारे में जो है क्रिटिकली सोच सके कि ये क्या है, क्यों है, तो इस तरीके से जो है वो क्रिटिकली उसके बारे में सोच सके। नेक्स्ट आता है इसमें राइटिंग। राइटिंग में क्या है, दिस डोमेन इंक्लूड्स द कॉम्पिटेंसीज ऑफ राइटिंग अक्षर्स एंड वर्ड्स एज वेल एज राइटिंग फॉर एक्सप्रेशंस। मतलब कोई भी अक्षर्स और वर्ड्स को जो है वो अच्छे से उनके अंदर जो रिलेशन है उसको बना के वो लिख सके, तो ये आ जाएगा इसमें राइटिंग कॉम्पिटेंसी के अंदर। ओके, तो फर्स्ट जो वर्ड है FLN का क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी, उसको जो हमने अच्छे से समझ लिया है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेकंड है डिकोडिंग, थर्ड है रीडिंग फ्लुएंसी, फोर्थ है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एंड फिफ्थ है राइटिंग। ओके, तो नेक्स्ट आता है इसमें फाउंडेशनल न्यूमरेसी। न्यूमरेसी जो है वो क्या बताया था, किससे रिलेटेड है, नंबर से रिलेटेड है, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस से जो है ये रिलेटेड है। तो इसके अंदर कौन से कंपोनेंट आएंगे, फर्स्ट जो है वो क्या है, प्री नंबर कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है प्री नंबर कॉन्सेप्ट, काउंट एंड अंडरस्टैंड द नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो यही बातें आती हैं कि बच्चा काउंटिंग कर सके, जैसे 1 2 3 वगैरह सीख सके, और नंबर सिस्टम को जो है अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, लर्न कन्वेंशंस नीडेड फॉर मास्टरी ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स सच एज द यूज ऑफ ए बेस 10 सिस्टम टू रिप्रेजेंट नंबर्स। देखिए इसमें क्या है, नंबर सिस्टम को जो है समझ सके और नंबर्स को जो है रिप्रेजेंट कर सके बेस 10 में, जैसे कि उसको ये पता होना चाहिए कि 100 को जो है हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 10 जो है लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं किस में आ जाती हैं, नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, मतलब ऑपरेशंस जो है जैसे 10 का बेस अगर 2 करेंगे 3 करेंगे, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है इसमें शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है कि परफॉर्म सिंपल कंप्यूटेशंस इन हिज ओन वे अप टू 3 डिजिट नंबर्स एंड अप्लाई दिस टू देयर डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। देखिए 3 डिजिट नंबर्स तक जो है वो अपने तरीके से सिंपल कंप्यूटेशंस कर सके, जैसे प्लस करना है, माइनस करना है, और उन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में भी जो है वो अप्लाई कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में क्या है, अंडरस्टैंड एंड यूज स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन नंबर अप टू 3 डिजिट। तो वही चीज़ है सेम कि 3 डिजिट तक जो है वो क्या कर सके, ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके, मल्टीप्लाई कर सके और डिवाइड कर सके, तो ये चीज़ें। नेक्स्ट आता है इसमें डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग में क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सटेंड सिंपल पैटर्न्स स्टार्टिंग फ्रॉम रिपीटिंग शेप्स टू पैटर्न्स इन नंबर्स, इंटरप्रेट सिंपल डाटा इंफॉर्मेशन इन हिज डेली लाइफ एक्टिविटीज़। देखिए नंबर्स के जो है पैटर्न को वो समझ सके, जैसे कि अगर 1 1 है तो उसको 1 बोलेंगे, जैसे 1 1 आ गया, मतलब रिपीटिशन अगर होगी वर्ड्स की तो उसको क्या बोलेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए। कब तक, ग्रेड 3 तक। ओके, तो ये चीज़ हमने क्या समझी, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो लिटरेसी जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है और न्यूमरेसी जो है वो नंबर से रिलेटेड है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रेड 3 तक जो है बच्चा लैंग्वेज को मतलब पढ़ना सीख जाए और मीनिंग के साथ पढ़ना सीख जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ता ही जाए और उसको समझ कुछ भी ना आए, तो जो है टेक्स्ट के जो है मीनिंग को भी वो अच्छे से समझ सके, और अप टू 3 डिजिट तक जो है वो सिंपल मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है वो कर सके, जैसे प्लस माइनस वगैरह। ओके, तो नेक्स्ट आता है इसमें नेशनल मिशन निपुण भारत विजन। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए FLN को अचीव करने के लिए इस मिशन की ज़रूरत पड़ी। निपुण भारत जो है एक नेशनल जो है मिशन है, ये नेशनल लेवल पे चलाया गया,
और इसकी हेल्प से ही हम जो है क्या करेंगे, FLN को अचीव करने में जो है ये हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए क्या है, विजन ऑफ द मिशन इज टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी so that by 2026-27 every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy at the end of grade 3rd and not later than grade 5। देखिए निपुण भारत मिशन का जो विज़न है वो क्या है कि ऐसा एनवायरनमेंट जो है ये मतलब इनेबल करवाएगा, मतलब प्रोवाइड करवाएगा कि यूनिवर्सल एक्विजिशन हो सके FLN का। मतलब मेन मिशन जो है, मेन जो चीज़ है इसमें निपुण भारत में वो क्या है कि इसको किस लिए लागू किया गया है, ताकि हम FLN को अचीव कर सकें। अब ये उसमें हेल्प करेगा, हेल्प कैसे करेगा, एक अच्छा जो है ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि इसमें इसको अचीव करने में हमारी हेल्प हो सके। 2026 से 2027 तक जो है ग्रेड 3rd का हर बच्चा FLN को अचीव कर सके, इसीलिए जो है निपुण भारत मिशन एक्टिवेट किया गया। नेक्स्ट आता है इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस मिशन के। तो मेनली ऑब्जेक्टिव्स तो वही चीज़ है कि FLN को अचीव करने में ये जो हमारी हेल्प करेगा, लेकिन किस तरीके से हेल्प करेगा, किन किन स्टेप्स पे हेल्प करेगा, तो वो चीज़ जो है 8 कैटेगरीज में जो है इसको डिवाइड किया गया है। तो देखिए फर्स्ट है, क्या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसके, टू इंश्योर एंड इंक्लूसिव क्लासरूम environment by incorporating play, discovery and activity based pedagogies, linking it to the daily life situations of the children and formal inclusion of children's home language। देखिए निपुण जो भारत प्रोग्राम है, जो मिशन है, वो क्या कैसे हेल्प करेगा FLN को अचीव करने में। देखिए सबसे पहले ये क्या इंश्योर करेगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम होएगा। इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब समझते हैं ना कि हर टाइप का जो बच्चा है वो उसके अंदर पढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बच्चों के साथ। और उसमें भी क्या क्या चीज़ें होंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर जो है वो बोर्ड पे पढ़ा रहा है बच्चों को, कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहा, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होएगी और डेली लाइफ से जो है रिलेटेड सिचुएशंस के बेस पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड, टू इनेबल चिल्ड्रन टू बिकम मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट एंड एंगेज्ड रीडर्स एंड राइटर्स विद कॉम्प्रीहेंशन, पोसेसिंग सस्टेनेबल रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। क्या प्रोवाइड करेगा बच्चे को, मतलब ऐसी जो है स्किल्स प्रोवाइड की जाएं ताकि बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड रहे, इंडिपेंडेंट रहे, किसी दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड ना हो, किस चीज़ में मतलब अच्छे से वो पढ़ सके कॉम्प्रीहेंशन के साथ, मीनिंग के साथ, और जो है राइटिंग स्किल्स जो है उसकी डेवलप हो सके। थर्ड जो है, टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द रीजनिंग इन द डोमेन्स ऑफ नंबर्स। तो वही न्यूमरेसी वाली बात है यहाँ पे कि नंबर्स के जो रीजनिंग है उसको वो समझ सके बच्चा, और जो है छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है वो इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सके। फोर्थ आता है इसमें, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड इफेक्टिव यूजेज ऑफ हाई क्वालिटी एंड कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन चिल्ड्रंस फैमिलियर होम मदर लैंग्वेज। मतलब क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करो, लेकिन ये नहीं है कि बच्चे के ऊपर कोई भी लैंग्वेज हम थोप रहे हैं, कोई भी प्रेशराइज उसको कर रहे हैं कि ये लैंग्वेज यूज करो। उसको जो है मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में जो है उसको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हमें करवानी है। फिफ्थ है इसमें, टू फोकस ऑन कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, हेड टीचर्स, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशंस। ये किसके ऊपर फोकस करेगा, जो टीचर्स हैं, जो हेड टीचर्स हैं, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी रिसोर्स पर्सन्स जो अटैच हैं बच्चे से, उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या है कि क्या वो FLN को अचीव करने में मदद कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे ये फोकस करेगा। अब ऐसे टीचर्स हों कि वो मतलब उनको खुद को ही ये चीज़ें ना पता हों, तो वो बच्चे को फिर कैसे जो है हेल्प कर सकते हैं, तो उस चीज़ पे ये फोकस करेगा। नेक्स्ट है, to actively engage with all stakeholders, teachers, parents, students and community policy makers for building a strong foundation of lifelong learning। जो भी स्टेक होल्डर्स मतलब जैसे स्टडी से जो भी रिलेटेड हैं, जैसे टीचर्स हैं, पेरेंट्स का भी जो है पूरा योगदान होता है, तो कम्युनिटी, स्टूडेंट, पॉलिसी मेकर्स जो भी हैं, सबको जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि वो फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा आज पढ़े और कल भूल जाए, ताकि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सकें, तो उस चीज़ को ये एंगेज करेगा।
नेक्स्ट आता है इसमें टू इंश्योर असेसमेंट एज ऑफ एंड फॉर लर्निंग थ्रू पोर्टफोलियोज ग्रुप्स एंड कोलैबोरेटिव वर्क। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये नहीं है कि असेसमेंट सिर्फ हमने बच्चे की मार्क्स की हैं कि उसने कितने मार्क्स जो है अटेन किए हैं, तो वो चीज़ सिर्फ असेस नहीं करनी, हमें जो है असेस करना है उसका होलिस्टिक जो डेवलपमेंट हुई है उस चीज़ को जो है असेस करना है, यानी कि हर चीज़ में बच्चे का रोल क्या रहा, गेम्स में क्या रहा। तो मतलब सी वाला जो कंसेप्ट है ना, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्यूशन, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे लागू होएगी। नेक्स्ट आता है इसमें टू इंश्योर ट्रैकिंग ऑफ लर्निंग लेवल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। क्या इंश्योर करेगा ये, लर्निंग लेवल क्या है बच्चों का, उस चीज़ को जो है ये ट्रैक करेगा। ओके, तो ये थे निपुण भारत मिशन जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स। मेन चीज़ें वही हैं कि इसको जो है FLN को अचीव करने में इसको हम हेल्प करनी है, और वो हेल्प कैसे करेगा, हर तरीके से जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा कि जो हर बच्चा है वो ग्रेड 3 तक लैंग्वेज और न्यूमरेसी में जो है कॉम्पिटेंसी जो स्किल्स डेवलप जो है वो कर सके। नेक्स्ट आता है इसमें लर्निंग आउटकम्स फॉर फाउंडेशनल लर्निंग हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 डेवलपमेंटल गोल्स। तो देखिए फाउंडेशनल जो लर्निंग है उसमें ना 3 डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं डिवाइड किए गए हैं। कौन से होंगे वो गोल्स, देखिए होलिस्टिक जो डेवलपमेंट होएगी बच्चे की उसके अंदर 3 गोल्स को जो है कंसीडर किया गया है। फर्स्ट जो गोल है हमारा वो क्या है, चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग। मतलब क्या आ गया इसमें, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि मोटर स्किल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कि बच्चा जो है स्वस्थ रहे और अच्छा रहे। सेकंड है इसमें चिल्ड्रन बिकम इफेक्टिव कम्युनिकेटर, अपनी बात वो अच्छे से रख सके, अच्छे से बोल सके। थर्ड गोल है इसमें चिल्ड्रन बिकम इवॉल्व लर्नर्स एंड कनेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसिव जो है लर्नर है, मतलब एक्टिव लर्नर उसको होना है, और ऐसा नहीं सीखना कि वो अपनी डेली लाइफ में उन चीज़ों को यूज ही ना कर सके। तो मतलब ऐसा है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ सीखी हुई चीज़ों को जो है कनेक्ट कर सके। तो ये 3 गोल्स हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट के, तभी जो है हम बोलेंगे कि किसी बच्चे का चहुमुखी विकास हुआ है। क्या क्या गोल्स हैं, फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट आ जाएगा इसमें, मतलब गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सेकंड है इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेटर, अच्छे से बोल सके, अपनी बात रख सके। थर्ड है इसमें इवॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद, मतलब डेली लाइफ के साथ जो है वो चीज़ों को कनेक्ट कर सके। नेक्स्ट है इसमें लक्ष्य क्या है, लर्निंग गोल्स ऑफ द मिशन। लर्निंग गोल्स क्या हैं, तो देखिए ये तो क्या थे, फाउंडेशनल लर्निंग के जो है डेवलपमेंटल गोल्स थे, ये डेवलपमेंट क्या क्या होंगे, और ये क्या है लर्निंग गोल्स हैं। लर्निंग गोल्स में क्या क्या आ जाएगा, देखिए ये चीज़ समझेंगे हम। देखिए फर्स्ट है इसमें बाल वाटिका। बाल वाटिका में क्या पढ़ सकेगा बच्चा, रिकॉग्नाइज एंड रीड्स नंबर्स अप टू 10, मतलब 10 तक जो है नंबर्स को रिकॉग्नाइज कर सकेगा, रीड कर सकेगा, मतलब पहचान सकेगा उनको, और जो है उनको सीक्वेंस में अरेंज कर सकेगा। अच्छा, लैंग्वेज में क्या कर सकता है, रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स, रीड सिंपल वर्ड्स कंप्राइजिंग ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 अल्फ़ाबेट्स। लेटर्स को रिकॉग्नाइज कर सके, पहचान सके, साउंड्स को पहचान सके, और 2 से 3 अल्फ़ाबेट की जो सिंपल वर्ड्स हैं उनको जो है रीड कर सके। नेक्स्ट है ग्रेड 1 में। ग्रेड 1 में क्या है, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 99, 99 तक जो है नंबर्स को रीड एंड राइट कर सके, सिंपल जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है उसको सॉल्व कर सके। लैंग्वेज में क्या है, रीड स्मॉल सेंटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 सिंपल वर्ड्स इन एन एज अप्रोप्रिएट अननोन टेक्स्ट। मतलब ये नहीं है कि हम उससे जो है 10th क्लास का पढ़वाने लग जाएं, तो वो चीज़ें नहीं हैं, मतलब एज अप्रोप्रिएट जो टेक्स्ट है उसके ही जो है रीड करेगा बच्चा। सिंपल सेंटेंसेस 4 to 5 सिंपल वर्ड्स के जो सेंटेंसेस हैं उसको जो है वो रीड कर सके। नेक्स्ट है ग्रेड 2 तक। ग्रेड 2 तक बच्चा क्या कर सकता है, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 999 एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 99। तो 999 तक जो है वो पढ़ सके, लिख सके, और 99 तक जो है वो माइनस प्लस जो है कर सके। लैंग्वेज में रीड विद मीनिंग 45-60 वर्ड्स पर मिनट, इतनी स्पीड से जो है बच्चा रीड कर सके, मीनिंग के साथ रीड कर सके। 45 से 60 वर्ड्स जो है 1 मिनट में रीड कर सके विद मीनिंग। ग्रेड 3 में क्या है, रीड एंड राइट नंबर्स अप टू 9999, 9999 तक जो है बच्चा रीड कर सके और राइट कर सके। सोल्व सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स, छोटी मोटी जो गुणा है, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको सोल्व कर सके।
और लैंग्वेज में क्या कर सके, रीड विद मीनिंग एटलीस्ट 60 वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट में जो है 60 वर्ड्स को जो है बच्चा रीड कर सके मीनिंग के साथ। तो ये है FLN हमारा। तो FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, मतलब ग्रेड 3 तक जो है बच्चा लैंग्वेज में और न्यूमरेसी में जो है कॉम्पिटेंसी जो स्किल्स हैं उनको जो है अच्छे से एक्वायर कर सके। तो आज की वीडियो में यहीं तक है। वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको कंटेंट। कल जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, थैंक यू।